ज्वाइनिंग है, जितनी जल्दी ज्वाइनिंग कीजिएगा फायदा में रहिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया डीबी का, जो डॉक्यूमेंट वहाँ लगा है वही लगेगा, वेरिफिकेशन कराने की आपको जरूरत नहीं है, वो अपने आप मुंशी कर लेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया डीओ का कब जारी होगा, जब आपका सब मेडिकल प्रक्रिया हो जाएगा तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर मिलता है, एसपी साहब जारी करते हैं, हो जाएगा। आपका ट्रेनिंग जुलाई महीने में स्टार्ट होगा, तब तक एकदम मन बना लीजिए, अपने पॉकेट में 10 से 20 हज़ार रुपया लेके आइएगा। अगर बाहर से आते हैं तो वहाँ से आप आइए, आपको वहाँ पे रूम भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा, पुलिस लाइनों में जगह है, तो हर चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अभी भी कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस मॉडल आबिद में। और हमारी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में है और मैं अभी भोजपुर फिजिकल एकेडमी के गुरुजी चंदन पांडे सर के साथ हैं। सबसे पहले तो जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ तो सभी को हमारे और भोजपुर फिजिकल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि सर ने स्टार्टिंग से ही कट ऑफ के बारे में वीडियो जारी करा था और सेम उसी अकॉर्डिंग एकदम कट ऑफ उतरा, जैसा कि लग रहा है कि सर ने मतलब CSBC में जाकर के सर से बात किया हो, सेम वैसा ही आया। और सर ऐसे ही नहीं बोलते हैं, सर के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो ही सर बोलते हैं। जो हम लोगों ने कट ऑफ बनाया था देख लीजिए, दिखा रहा हूँ, ये कट ऑफ लड़ गया था। तो सर ने बहुत पहले दिसंबर से ही बता रहे थे। तो सर से बिहार पुलिस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत लंबे अंतरालों के बाद फाइनली मेरिट आ गया। अब सभी भाइयों और बहनों के मन में सवाल होगा कि उनका ज्वाइनिंग के वक्त क्या क्या प्रोसेस होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, DB में क्या होता है, DOB क्या होता है, यानी एवरीथिंग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर स्वागत है आपका सबसे पहले। जय हिंद सभी बच्चों को मेरे तरफ से, और जितने भी बच्चे इनके चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि मैं देखता हूं कि बिहार पुलिस को लेके या बिहार होम गार्ड को लेके, बिहार दरोगा के लेके जितने भी हैं बहुत सारे अपडेट डालते रहते हैं। सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, तो आपको फायदा होगा। सभी बच्चों को मेरे तरफ से फिर से जय हिंद। थैंक यू सर। बिहार पुलिस का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ गया। अब सभी बच्चों के मन में सवाल होगा कि उनका ज्वाइनिंग के वक्त क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने दिनों बाद उनका मतलब ज्वाइनिंग कब से कब होगा। देखिए, इसका जो आप लेटर पढ़िएगा तो इसमें ज्वाइनिंग जो डेट है वो 1 जून से लेकर 30 जून तक दिया गया है जी। इसलिए दिया गया है कि 1 महीना में कोई बच्चा कहीं बाहर से आने वाला है, कहीं या कहीं पे ज्वाइनिंग कर लिया होगा। कोई बच्चे अग्निवीर में ज्वाइनिंग कर लिए होंगे, या आर्मी में कर लिए होंगे, या और भी कहीं ना कहीं अपना CPO में ज्वाइनिंग कर लिए होंगे, SSGD में ज्वाइनिंग कर लिए होंगे। इसलिए 1 महीने का ड्यूरेशन देता है, जबकि इंडियन आर्मी या SSGD नहीं देता है। SSGD या इंडियन आर्मी 1 दिन का समय देता है कि आपको आज आना है तो आज ही आना है। हाँ, और लेकिन बिहार पुलिस प्रिविलेज देता है, तो अच्छी बात है। तो ये प्रिविलेज दिया है तो आप उस ड्यूरेशन में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप के पास समय है, आपका कोई काम धाम नहीं है, तो आप चुपचाप 1 तारीख को जाके पहले दिन ही वहाँ पे जाके अपना बोरिया बिस्तर जमा कर दीजिए। आप पहले दिन ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग के हिसाब से ही आपको सीनियरिटी भी मिलेगा। आपका जो DO होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से सीनियरिटी मिलेगा। तो लेट क्यों करना है? मान लीजिए कोई बच्चा 1 तारीख को ज्वाइन कर सकता है, तो उसका DO लेटर में 1 तारीख का होगा। जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से उनका, उस दिन के हिसाब से DO लेटर जारी होता है। जब DO लेटर होता है डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, जब वो जारी होगा तब उनका पेमेंट उसी दिन से लागू हो जाता है। लेकिन पेमेंट कम मिलेगा जिस दिन से ज्वाइनिंग किया है, उसी दिन से। बिल्कुल। सर जैसे आपने बताया कि सर 1 से 30 तारीख तक ज्वाइनिंग का डेट है। इस बीच में कोई कैंडिडेट अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वैसे कैंडिडेट के बारे में कुछ सुविधा है कि नहीं? नहीं, 1 तारीख से 30 तारीख तक अगर ज्वाइनिंग नहीं कीजिएगा, साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी और आप खत्म तो खत्म, वो अगली भर्ती में उतने सीट को ऐड कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप जिस दिन ज्वाइनिंग करने जाएंगे, नॉर्मल अपना जो कपड़ा उपड़ा है, ये नहीं कि पहले से खूब गांज गूंज के कपड़ा ले जाना है। पॉकेट में 8 से 10 हज़ार रुपया ले लेना है, गार्जियन से मांग लीजिएगा, और आपके पास होगा तो वेल एंड गुड, और नहीं तो किसी से उधार ले लीजिएगा। 8-10 हज़ार रुपये अपना ऑनलाइन रखिएगा, कैश मत लेके जाइएगा। मोबाइल का समय जमाना है, मोबाइल में ऑनलाइन रखिएगा। वहाँ पे चूंकि हो सकता है कि आपका वहाँ पे भीड़ हो जाए, तो ज्वाइनिंग करने के लिए 2 दिन का बाद का समय दे दिया जाएगा आपको। तो बाहर भीतर कहीं होटल लेके रहना पड़ेगा, बाहर ही खाना पड़ेगा। लेकिन पुलिस के लाइनों में मैं पता किया हूँ, वो बोले कि नहीं, हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी है, 2-3 चरपाइयाँ हैं, बच्चे आके यहाँ पे ज्वाइनिंग करके उसी दिन से वहाँ रह सकते हैं, कोई उनको घर जाने की जरूरत नहीं है। अगर घर जाना भी है तो वहाँ पूछ लेंगे, वहाँ पे अपना लिखवा देंगे, जो भी साइन सुन करना होगा उसके बाद ही वहाँ से जाएंगे। तो ये तो ज्वाइनिंग का हो गया। अब वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे, इनको वहीं पे जो मुंशी होगा वो एक ग्रुप बना देगा, ग्रुप में ऐड कर देगा, इनको व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा और इनको ग्रुप में ऐड कर देगा। सबको वहीं पे जैसे जैसे बच्चे जाते रहेंगे, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता रहेगा, ऐड होते जाएंगे। अब उसी में क्या करेगा कि इनके रोल नंबर के हिसाब से, जो इनका
फिजिकल वाला रोल नंबर है वही रोल नंबर इनका हमेशा चलेगा। हाँ, हाँ, ये आगे जब तक उनका सिपाही नंबर नहीं मिल जाता, हाँ। जब तक उनका डीओ लेटर जारी नहीं होता, तब तक उनका वही रोल नंबर के हिसाब से चलेगा। हाँ। तो उनका मोबाइल नंबर, उनके नाम और रोल नंबर के हिसाब से वो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा हाँ। और उसी नाम से आपको सेव कर लेगा। जब लिस्ट जारी करेगा तो उसी रोल नंबर के हिसाब से आपको लिस्ट जारी करेगा हाँ। कि इतने सारे बच्चे अपना अपना मेडिकल करा के आ जाइए, मेडिकल करा के आ जाइए, या बोलेगा कि इतने इतने सारे बच्चे अपने अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए, फलाना एसपी ऑफिस, फलाना जैसे डायल 112 का गेट नंबर 5 के सामने है, कंट्रोल रूम ये जो CSS है ये गेट नंबर 5 के सामने है। तो या जो बच्चे कुछ अपना BSAP जो BMP बुलाता है जी। वहाँ पर वो जाके, तो ये सब वहाँ पे ग्रुपों में जैसे जहाँ जहाँ इनका ज्वाइनिंग प्लेस दिया गया है जी। वहाँ जाके पहले अपना ज्वाइनिंग कर ले, ग्रुप बना ले, ग्रुप के हिसाब से वो DO के लिए या DB के लिए बुला लेगा या मेडिकल के लिए दे देगा, सब उसी ग्रुप में इनको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो सर जैसे DB या मेडिकल होगा तो DB में कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है यहाँ जब फिजिकल हुआ था लगा था सेम वो यहाँ भी वही लगेगा? डिट्टो डॉक्यूमेंट लगेगा, जो डॉक्यूमेंट को वहाँ पे लेके जमा किए थे हाँ। DB के समय में वही DB दोबारा आपको होगा, वही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा हाँ। कि इतने सारे रोल नंबर वाले आके अपना DB और हाइट और हाँ। चेस्ट लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए हाइट और वेट फिर से वहाँ SP ऑफिस में जहाँ पे उनका ज्वाइनिंग प्लेस दिया गया है बिल्कुल हाइट वेट होगा वहाँ दोबारा होगा। वहाँ अगर हाइट और वेट में अगर दिक्कत आता है तो एक पर्ची काट के CSPC को दे देगा कि जाइए वहाँ पे CSPC में आप साइन करा के आइए। हाँ। तो जो बच्चे अगर कहीं सेटिंग उटिंग से कर लिए होंगे हाँ। तो जिस तरह से मान लीजिए यहाँ बेलन लगा के कर लिए या जिस भी तरीके से साम दाम दंड भेद सब लोग लगाते हैं, तो फिर से वो प्रक्रिया कर लीजिएगा। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, ये कोई अपराध नहीं है और जी। इसको लोग अपराध मानते होंगे। तो कोई जैसे मान लीजिए आर्मी हो गया या SSGD हो गया, हम लोग भी बहुत सारे बच्चों को करके भेजे हैं। बिल्कुल सर। अब भाई ये अपराध थोड़े है, उस समय उसे दिखा रहा है ना, माइनर रहता है कम, उससे उसका भविष्य खराब हो जाएगा। जी सर। तो आप जो प्रक्रिया करके यहाँ रगड़ के गए थे या यहाँ फुला के गए थे, जो भी प्रक्रिया करके आप वहाँ पे हाइट मेजरमेंट कराए थे, वही प्रक्रिया करके वहाँ पे जाइए। कोई आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, कोई आप अपराध नहीं कर रहे हैं, कोई किसी का आप मर्डर नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे अपने भविष्य के लिए आप इतने साम दाम दंड में लगा सकते हैं। बिल्कुल। वेट भी अगर कम होगा तो उसमें भी वेट कम नहीं, वेट वाले में छोड़ देगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में बच्चा हो सकता है तबियत भी खराब हो या कुछ भी हो, वेट में नहीं, लेकिन हाइट में कर सकते हैं। और हाइट और चेस्ट में भी लड़कों को नहीं करता है। हाँ, हाइट में लेकिन पक्का बाहर ज्यादा कम होगा तो आपको वहां से बाहर कर सकता है। और DB में वही डॉक्यूमेंट जो वहां लगा था वही करेगा। कैरेक्टर वगैरह सर? कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर जब आप वहाँ पे कर लीजिएगा तो वही मुंशी आपके जो जिला है, जो आपका गांव है, जो थाना है, लोकल थाना में आपके नाम का एक लेटर भेजेगा। आजकल सब तो ऑनलाइन है, कौन सा कागज आता है, ऑनलाइन यहाँ से टाइप कर देगा, वहाँ पहुँच जाएगा। सब इंटरनेट का जमाना है। वहाँ का मुंशी आपको कॉल कर देगा कि भैया आप थाना में आइए, अपना वेरिफिकेशन आपका आया है, आप करा के जाइए। किसी भी तरह का केस में उसमें नाम होगा तो आपको यहाँ से वंचित, इस नौकरी से वंचित हो जाना पड़ेगा। एक बार अगर आपको उसमें लाइन लग गया, DO अपना ज्वाइनिंग में लाइन लग गया, तो आप हाई कोर्ट का चक्कर काटते काटते 5 साल 6 साल और खत्म हो जाएगा। फिर आप ज्वाइनिंग करने में भी आपको लेट होगा, क्योंकि हाई कोर्ट कहता है कि एक अपराधी को हम क्यों पुलिस में ले, वो अपराधी फिर अपराध कर सकता है जी। तो इसलिए जिन बच्चों का केस उसमें नाम होगा, इस भर्ती को भूल जाइए। आपका मेरिट बन भी गया है तो आप यहाँ से बाहर हो जाइएगा। अगर आपके ऊपर बहुत मर्डर केस या चोरी चपानी का केस, ये सब केस है, तो आप यहाँ से ऐसे हल्का फुल्का किसी का FIR वगैरह ना वो चल जाएगा। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इसमें इशू नहीं है। अब सामने वाले जिसके साथ आप अपराध किए हैं वो क्या चाह रहा है, इसमें बड़ी सोचने वाली चीज है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, आज भी बाहर हैं, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, वो जान रहे होंगे सर उन्हीं के बारे में। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हैं और कोशिश कीजिएगा कि जब तक ज्वाइनिंग हो जाए, जब तक DO लेटर जारी ना हो जाए, तब तक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। तब तक अपने रिजल्ट को छुपा के रख सकते हैं तो छुपा के रखिएगा। ये भी सही है सर। फिर बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि मेडिकल में मतलब क्या क्या लगेगा, मतलब मेडिकल, इसमें भी मेडिकल में भी बाहर होते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चों को डर। शारीरिक विकलांगता अगर नहीं है आपके पास, आंख में बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा आपको, मोटा चश्मा लगाए हैं और या वहाँ पे मैंने छल करके आप फिजिकल पास हो गए हैं, मोटे हाई पावर का चश्मा है, बहुत हाई पावर, मतलब आंख ऐसे टेढ़ा करके देख रहे हैं, आंख से आपको ऐसे खुला रहता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या हाथ पैर टेढ़ा है, विकलांग है, अपना नौकरी नॉर्मल रहेगा कोई दिक्कत नहीं, फ्लैट फुट रहेगा कोई दिक्कत नहीं, हैंड नॉक नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड में आपका शुगर नहीं होना चाहिए, ब्लड में आपका कैंसर नहीं होना चाहिए, ब्लड में आपका जो एड्स है इसकी मात्रा नहीं निकलनी चाहिए। बाकी आप वहाँ पे पास हैं। जब वहाँ पे पढ़वाता भी है तो नॉर्मल एकदम जो बड़ा लेटर होता है, मीडियम साइज लेटर होता है, उसी को पढ़वाता है। अगर चश्मा यूज करते हैं तो आप चश्मा लेके वहाँ पे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें अभी भाई की जो लेडीजें इस बीच ड्यूरेशन में प्रेग्नेंट हो गई होंगी, उनके लिए आपको बिहार पुलिस वहाँ ज्वाइन कर लेगा, आपको ट्रेनिंग में नहीं भेजेगा।
ट्रेनिंग से आप वंचित रह जाइएगा। आपके सर्विस ड्यूरेशन के अंदर जो 19,838 वाले या कहीं पे कोई मद्य निषेध वाले या फिर से कोई बिहार पुलिस का आएगा तो उसमें आप जाकर ट्रेनिंग कर सकती हैं। इसके लिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप मतलब केवल सर- अनट्रेंड सिपाही कहलाइएगा हाँ, और कोई दिक्कत नहीं तो है। मतलब वो प्रेग्नेंट जब उनका प्रेगनेंसी हो जाएगा तो उसके बाद तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग उनका नहीं ट्रेनिंग रहेगा। नहीं होगा। बाद में अगर किसी बहाली का ट्रेनिंग होता है तो उसमें वो उसमें कर उनको पूरी सर्विस के दौरान 3 बार इनको मौका मिलता है, लेडीजों को जी या जेंट्स को भी। अब उस ड्यूरेशन में मान लीजिए आपका पैर टूट गया जी, तो आपको अगली ट्रेनिंग में भेज देगा, लेकिन आपको बाहर नहीं करेगा। बाहर नहीं अब बस आप खाली अनट्रेंड शोल्डर कहलाइएगा, लेकिन डीओ लेटर जारी हो जाए, आपको पेमेंट मिलता रहेगा। इसलिए मेडिकल में ना घबराएं। अगर थोड़ा बहुत होता है, मैं खुल के बोलता हूँ कि साम दाम दंड भेद, जी, हर चीज को लेके चलिए, जैसे हो सकता है वैसे वहां से चुपचाप निकल जाइए। और नहीं तो एक बार अगर री मेडिकल में आपका पड़ गया कॉलम में, डॉक्यूमेंट पे आर मेडिकल लिख दिया, री मेडिकल लिख दिया, भैया मेरे आप खास के मर जाइएगा। आज भी मैं 11,880, 2380, 8415, 365, 76 पोस्ट, 689 या दरोगा के पोस्टों को देख रहा हूँ जिनको री मेडिकल लिख दिया अस्पतालों ने, हाँ। वो आज भी वंचित है, वो आज भी घूम रहे हैं फाइल लेके। आप फिट नहीं होइएगा। हाँ। कोई भी डॉक्टर अपना हाथ काटना नहीं चाहेगा, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि मेरा हाथ काट के और कोई आगे बढ़ जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल होगा तो वहीं पे अपना जो भी होगा बातचीत करके जिस मामले से हो सके उससे आप निपट सर के बात लीजिएगा। को समझिएगा आप लोग। हाँ, सर क्या बोलना चाहते समझदारी हैं? के लिए इशारा काफी होता है। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक है। समझदारी के लिए इशारा काफी होता है। तो छोटी सी गलती आपको यहाँ से बाहर कर सकती है और थोड़ी सी आपकी चालाकी आपको यहाँ से आगे बढ़ा सकती है। नहीं तो बाद में मैं देखा हूँ कि लोग मोटी रकम लेके पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर का अपने हाथ नहीं काटेगा। एक बार वहीं डॉक्टर अगर आपको अनफिट लिख दिया तो वहीं डॉक्टर आपको फिट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी भी सर्विस की सवाल है। वो भी सरकारी डॉक्टर है, 2-2.5 लाख रुपया पेमेंट लेता है, वो कहे अपना हाथ काटेगा। इसलिए जो भी होगा स्टार्टिंग में अपना सब वहाँ पे कर धर के चले जाइएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया आपके ज्वाइनिंग का, जितनी जल्दी ज्वाइनिंग कीजिएगा फायदा में रहिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया डीबी का, जो डॉक्यूमेंट वहाँ लगा है वही लगेगा, वेरिफिकेशन कराने की आपको जरूरत नहीं है, वो अपने आप मुंशी कर लेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया डीओ का कब जारी होगा, जब आपका सब मेडिकल प्रक्रिया हो जाएगा तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर मिलता है, एसपी साहब जारी करते हैं, हो जाएगा। आपका ट्रेनिंग जुलाई महीने में स्टार्ट होगा, तब तक एकदम मन बना लीजिए। अपने पॉकेट में 10 से 20 हज़ार रुपया लेके आइएगा। अगर बाहर से आते हैं तो वहाँ से आप आइए, आपको वहाँ पे रूम भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा, पुलिस लाइनों में जगह है। तो हर चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अभी भी कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर दीजिए, कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर से बहुत जल्द एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।